गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं चंद्रकांता आज आपको कक्षा 10वीं से संचयन पुस्तक का पाठ नंबर 1 हरिहर काका इसके प्रश्नों के उत्तर समझा रही हूँ। जो हमने इससे पहले के वीडियो में शुरू कर रखे हैं, बहुत से प्रश्नों के उत्तर मैंने आपको समझा दिए हैं, लेकिन अभी भी कुछ प्रश्न हैं जिनके उत्तर मैं आज आपको समझा रही हूँ। तो पाठ के लेखक हैं मिथिलेश्वर जी, ठीक है। अब पाठ में मेन जो है जगह है वो है ठाकुरबाड़ी, जो भगवान का एक मंदिर है, तो उसके बारे में ही ज़्यादातर प्रश्नों के उत्तर हैं। तो मैं अब आगे के प्रश्न आपको समझा रही हूँ। तो अगला प्रश्न है, हरिहर काका को जबरन उठा ले जाने वाले लोग कौन थे? उन्होंने उनके साथ कैसा बर्ताव किया? अब जबरन क्या होता है? जबरन होता है जबरदस्ती। हरिहर काका को जबरदस्ती उठा करके जो लोग लेके गए थे वो कौन थे? वो थे ठाकुरबाड़ी के महंत और उनके अन्य सेवक। वो जबरदस्ती काका को उसके घर से उठा करके ठाकुरबाड़ी में ले गए थे। वे भाला, गंडासा तथा बंदूक से लैस होकर आए थे और वे हरिहर काका के दलान में आ धमके और अपनी पीठ पर लाद करके वहां से भाग गए। वे हरिहर काका को ठाकुरबाड़ी ले गए। वहां महंत तथा उनके कुछ विश्वास पात्र साधुओं ने सादे तथा कुछ लिखे हुए कागजों पर अनपढ़ हरिहर काका के अंगूठे के निशान ले लिए। अब महंत के उस दुर्व्यवहार से हरिहर काका आसमान से जमीन पर आ गए, यानी कि वो जो ठाकुरबाड़ी के प्रति, महात्मा के प्रति, उस महंत के प्रति इतनी श्रद्धा का भाव जो रखते थे मन में, वो जो है बिल्कुल ही खत्म हो गया था। अब उन्हें पता चल गया था कि ये महंत और जो साधु संत हैं या उनके जो सेवक हैं वो किस तरह का व्यवहार दूसरों के साथ करते हैं। वो वास्तव में सच्चे भक्त नहीं हैं, जो कि मंदिर में बैठे हैं और भगवान को के भक्त समझते हैं अपने आप को, वो सच्चे भक्त नहीं हैं। क्योंकि हरिहर काका ने सपने में भी ये नहीं सोचा था कि ये महंत इस रूप में उनके सामने आएंगे। इसके बाद उन्होंने क्या किया? इसके बाद हरिहर काका के हाथ पांव बांध दिए, उनके मुंह में कपड़ा ठूंस दिया और ऐसा करने से वे जमीन पर लुढ़क गए। तब उन्हें एक कमरे में बंद करके कमरे को ताला लगा दिया और खुद भाग गए, ठाकुरबाड़ी छोड़ करके भाग गए थे। तो इस तरह से हरिहर काका के साथ बड़ा दुर्व्यवहार किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरिहर काका के मामले में गांव वालों की क्या राय थी और उसके क्या कारण थे? तो बच्चों, ये क्वेश्चन जो है वेरी वेरी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इसको आप बहुत अच्छी तरह से समझोगे, क्योंकि फाइनल एग्जाम में ये ऐसे प्रश्न जो है 5-5 नंबर के आते हैं। ये मानो आप में 5 नंबर का प्रश्न आता है। हरिहर काका के मामले में गांव के लोग 2 वर्गों में बंटे हुए थे। तो इस घटना को लेकर के दोनों ओर से प्रतिक्रियाएं व्यक्त हो रही थी। अब गांव के लोग 2 वर्गों में बटे थे। अब जब 2 वर्ग हो गए हैं, अब एक वर्ग कौन सा था? एक वर्ग था जो ठाकुरबाड़ी के महंत और उनके पक्षधर थे। दूसरा जो था वो हरिहर काका के भाइयों के पक्ष में थे। अब दोनों जो लोग उनके पक्ष में थे वो ऐसी बातें करते थे कि जो काका को अपनी ज़मीन ठाकुरबाड़ी के नाम कर देनी चाहिए, उसके भाई पूछते तो है नहीं, वैसे ही वहाँ बैठे हैं, रूखी सूखी खाते हैं, ढंग का भोजन नहीं मिल, तरह तरह की बातें जैसे लोगों की आदत होती है ना, वो करते रहते हैं। तो वो ठाकुरबाड़ी के जो महंत के पक्षधर थे वो ऐसा कहते थे कि ये उनको अपनी ज़मीन ठाकुरबाड़ी के नाम कर देनी चाहिए, और जो भाइयों के पक्षधर थे वो कहते थे कि ज़मीन भाइयों के नाम कर देनी चाहिए। आखिर अपना खून तो अपना खून ही होता है, चाहे कुछ भी है तो अपने भाई ही, तो इन्हें जो ज़मीन उनके नाम कर देनी चाहिए। लेकिन कुछ लोग जो थे वो कहते थे कि धर्म के विकास और परमार्थ के लिए
कभी कभी चोर डाकू का रूप भी धारण करना पड़ता है। अब ये जो है उनके पक्षधर बोल रहे हैं, किसके? महंत के पक्षधर। इसमें दोष नहीं लगता, इसमें गलत नहीं है यदि वो उसे उठा करके लेके भी गए हैं काका जी। महंत जी ने तो अपने निजी स्वार्थ के लिए यह सब नहीं किया है, बल्कि एक पवित्र उद्देश्य को लेकर ही उन्होंने ऐसा किया है। जो ये व्यवहार किया ना, गलत व्यवहार हरिहर काका के साथ, इसका जो है एक निजी मतलब अपने निजी स्वार्थ के लिए नहीं किया, अपने स्वार्थ को देख करके नहीं किया, बल्कि एक पवित्र उद्देश्य को लेकर के किया है। यानी ठाकुरवारी जो है उसको और बढ़ा लिया जाए और काका का परलोक संवर जाए, इसलिए उन्होंने तो ये सब किया है। साथ ही हरिहर काका का संकेत भी तो उन्हें मिला था। हरिहर की आंतरिक इच्छा उन्होंने लक्ष्य कर ली थी। अब संकेत कैसे मिला था? यानी हरिहर काका के साथ उसके घर में कैसा दुर्व्यवहार किया जाता था, बुरा व्यवहार किया जाता था, ये सब देखते हुए ही महंत ने ऐसा किया है। तो ये मतलब उसके महंत के पक्षधर बोल रहे हैं। कई बैठकों में दोनों वर्गों के बीच आपस में तू मैं भी होने लगी थी। अब इस बात को लेकर के आपस में मीटिंग भी होने लगी थी, बैठकें भी होने लगी थी, और आपस में दोनों पक्ष के लोग कई बार जो है लड़ाई झगड़े पर उतारू हो जाते थे, उनमें तू मैं हो जाती थी। एक वर्ग के लोग चाहते थे कि हरिहर काका अपने हिस्से की जमीन ठाकुरबाड़ी के नाम लिख दें, तब यह ठाकुरबाड़ी न सिर्फ इलाके की सबसे बड़ी ठाकुरबाड़ी होगी, बल्कि पूरे राज्य में इसका मुकाबला कोई दूसरी ठाकुरबाड़ी नहीं कर सकेगी। अब उनके मन में क्या इच्छा थी? यदि 15 बीघे जमीन ठाकुरबाड़ी के नाम कर देंगे तो ठाकुरबाड़ी सबसे बड़ी ठाकुरबाड़ी बन जाएगी, यानी राज्य की सबसे बड़ी ठाकुरबाड़ी बन जाएगी। इस वर्ग के लोग धार्मिक संस्कारों के लोग हैं, साथ ही किसी न किसी रूप में ठाकुरबाड़ी से जुड़े हुए हैं। असल में सुबह शाम जब ठाकुर जी को भोग लगाया जाता है, तब साधु संतों के साथ साथ गांव के कुछ पेटू और चटोर किस्म के लोग भी प्रसाद पाने के लिए वहां पर इकट्ठे हो जाते हैं, और वे लोग जो हैं इसी वर्ग की हिमायती करते हैं। और दूसरे वर्ग में गांव के प्रगतिशील विचारों के लोग हैं, वो वैसे तो किसान हैं, जिनसे यहाँ हरिहर जैसे मतलब ऐसे प्रगतिशील विचारों के लोग हैं, और वो किसान हैं, और वो चाहते हैं कि इन्हें अपनी ज़मीन भाइयों के नाम कर देनी चाहिए, क्योंकि भाई आखिर भाई होते हैं, यानी अपने तो अपने ही होते हैं, चाहे वो उनके साथ कैसा भी व्यवहार कर रहे हैं। तो इस प्रकार से गांव वालों में की जो राय थी वो दो भागों में बंटी हुई थी हरिहर काका के मामले में। तो अब अगला प्रश्न आता है, हरिहर काका को किन यातनाओं का सामना करना पड़ा? यातनाओं का मतलब कि किन कष्टों का सामना करना पड़ा। हरिहर काका को महंत की ओर से तथा अपने भाइयों की ओर से दोनों तरफ से बहुत से यातनाएं मिली, जो उन्हें सहन करनी पड़ी, बहुत से कष्टों को झेलना पड़ा। अब जो महंत थे, महंत के आदमी उन्हें जबरदस्ती उठा करके ठाकुरबाड़ी में ले गए। वहाँ पर उनके साथ बड़ी जोर जबरदस्ती की गई। कुछ खाली कागजों पर उनके अंगूठे के निशान ले लिए गए, कुछ कागज जो थे वो लिखा हुआ था, उसमें कुछ लिखा हुआ था, उस पर भी जबरदस्ती उनके अंगूठे के निशान ले लिए गए। फिर उनके हाथ पैर जो है बांध करके और उनके मुंह में कपड़ा ठूंस करके उन्हें ज़मीन पर पटक दिया, उसे एक कमरे में बंद करके बाहर से ताला लगा करके वहाँ से भाग गए थे। और उधर उनके जो भाइयों ने हथियार हाथ में लेकर धमकी दी थी और कहा था कि सीधे मन से कागजों पर जहाँ जहाँ ज़रूरत है अंगूठे के निशान बनाते चलो, अन्यथा मारकर यहीं घर के अंदर गाड़ देंगे। अब भाई भी जो है देखो कैसे जोर जबरदस्ती कर रहे थे। गांव के लोगों को सूचना तक नहीं मिलने पाएगी, मतलब यदि आप इन कागजों पे अंगूठे के निशान नहीं लगाओगे तो हम तुम्हें मार करके अंदर ही अंदर ज़मीन में गाड़ देंगे और गांव के लोगों को पता भी नहीं चलेगा। इन भाइयों ने भी हरिहर काका को मारा पीटा तथा बड़ा प्रताड़ित किया। इस प्रकार उन्हें दोनों ओर से
बहुत सी यातनाओं को सहन करना पड़ा, बहुत से कष्टों को सहन करना पड़ा, अपने भाइयों की तरफ से भी और महंत की तरफ से भी। तो इस प्रकार काका के साथ बहुत दुर्व्यवहार किया गया था, उनका जीवन कष्टों से भरा हुआ था। अगला प्रश्न है, कहानी के आधार पर स्पष्ट कीजिए कि लेखक ने यह क्यों कहा। अज्ञान की स्थिति में ही मनुष्य मृत्यु से डरते हैं। ज्ञान होने के बाद तो आदमी आवश्यकता पड़ने पर मृत्यु के वर्ण करने के लिए तैयार हो जाता है। अब लेखक क्या बताते हैं, जब तक व्यक्ति अज्ञान की स्थिति में होता है तब तक वह डरता है। किस बात का अज्ञान होता है, मतलब लोगों के मन में ये रहता है कि हमें तो मरना ही नहीं है। चाहे हजारों लोगों को रोज मरता हुआ देखते हैं, फिर भी जीवित व्यक्ति यही सोचता है कि उसकी मृत्यु नहीं होगी। इस बात से अनजान होता है, तब तक वो मृत्यु से बहुत डरता है। लेकिन जिस व्यक्ति को इस बात का ज्ञान हो जाता है कि संसार नश्वर है, हमने इस संसार में जन्म लिया है तो हमारी मृत्यु निश्चित हो है, जब इस बात को जान जाता है तो वो मृत्यु से नहीं डरता। अब कई बार किसी के साथ मतलब इतना उसे कष्ट दिया जाता है, इतनी यातनाएं दी जाती हैं, दुख दिए जाते हैं कि जो व्यक्ति पहले मृत्यु से इतना उसे डर लगता था, जब उससे इतने कष्ट झेलने पड़ते हैं तब वो लगता है कि तुम मारो और पीटो, कुछ मर्जी कर लो, तो उसे फिर डर नहीं लगता। उसे ये नहीं रहता कि मैं मर जाऊंगा, फिर वो कहता है जो मर्जी तुम्हारी इच्छा होती है वही तुम करो। ऐसा ही काका के साथ हुआ था, जब उसके भाइयों और महंत ने उसे खूब मारा पीटा, उसके साथ बड़ा दुर्व्यवहार किया, तो काका के मन में भी अब जो है अज्ञान की स्थिति खत्म हो गई, उन्हें ज्ञान हो गया था और मृत्यु को वर्ण के लिए भी वो तैयार हो गए थे। अब कहते हैं कि जब तक व्यक्ति ज्ञान की स्थिति में रहता है तब तक मृत्यु से डरता है। तब तक धर्म के जो ठेकेदार होते हैं ना, जैसे ये ठाकुरबाड़ी के महंत आदि, वे भी उसे मृत्यु का भय दिखा करके डराते रहते हैं। अब हर बार कहते हैं ना भी भगवान से डर, व्यक्ति को कहा जाता है भगवान से डर, तो वो इसीलिए कहते हैं भी कोई भी गलत काम ना करो, भगवान से डरो। मतलब व्यक्ति नहीं देख पाता आपकी गलतियों को, लेकिन भगवान तो देखते हैं। तो तब तक क्या करते हैं धर्म के ठेकेदार, उसे मृत्यु का डर दिखा करके उसे जो है उसका खूब शोषण करते हैं। जब मनुष्य को ज्ञान हो जाता है तब वह जरूरत पड़ने पर मौत को भी वर्ण कर लेता है। वह जान जाता है कि मौत तो आनी ही है, वह आकर ही रहेगी, उससे डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। लेखक ने ऐसा हरिहर काका के संदर्भ में कहा है क्योंकि पहले वो मौत की आशंका से भी डर जाते थे। अब उन्होंने सोच लिया था कि ये एक बार उन्हें मार देंगे तो ठीक है, मरने के लिए तैयार हूँ, लेकिन जीते जी अपनी ज़मीन किसी के नाम नहीं करूँगा। यदि मैं ज़मीन दूसरों के नाम कर दूँगा तब भी मेरी यही स्थिति होगी, तब भी मुझे घुट घुट कर मरना पड़ेगा। मेरा जो जीवन है वो नरक के समान हो जाएगा। तो इससे अच्छा है कि मैं अपनी जायदाद किसी को दूं ही नहीं, मरना तो मुझे है ही सही। तो इस बात का ज्ञान उन्हें हो गया और वो जो है मृत्यु वर्ण करने के लिए तैयार हो गए। तो बच्चों, अभी तक मैं इतने ही प्रश्न करवा रही हूँ, अभी भी इस पाठ के और काफ़ी प्रश्न हैं,